मिशन 2027 को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती आज अपनी स्टेट लेवल की एक बड़ी बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। इस बैठक में न केवल उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलाया गया है, बल्कि जिला कमेटियों को भी बुलाया गया है। चुनावी रणनीति पर मंथन करने के साथ ही मायावती अपनी प्लानिंग को भी एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर अपने पदाधिकारियों के साथ सलाह मशवरा कर रही हैं। और इसके अलावा उनकी कोशिश है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और खासतौर से समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के फॉर्मूले को धार देते हुए आगे बढ़ रही है, उससे निपटना मायावती के लिए एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ मायावती की कोशिश है कि 2007 की तरीके से जिस तरह से ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ करके उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई गई थी, उसी तरीके से एक बार फिर से ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद हो रही है। मायावती अपनी स्टेट लेवल की कमेटी के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटियां हैं, उनके सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ इस वक्त पार्टी कार्यालय में मौजूद है। और यहाँ पर कोशिश की जा रही है अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने की। न केवल मायावती अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से फीडबैक ले रही है, बल्कि उनको आगे किस तरीके से काम करना है उसको लेकर के भी यहाँ पर मंथन चल रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं वो बसपा के कार्यकर्ता आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? जी, मैं मऊ जिला से हूँ। ये क्या आज यहाँ पर चर्चा हो रही है? आज चर्चा वही हो रही है कि जो 27 में माननीय बहन जी ने जो है सरकार बनाने के लिए 9 अक्टूबर की जो रैली थी, उसमें माननीय बहन जी ने जो बोला था कि इस बार जो है 2027 में सरकार बनाने के लिए मैं हर स्तर तक जो है कि पूरा जो है अच्छे जो है मेहनत करूंगी। तो उसी संदर्भ में ये आज मीटिंग रखी गई है और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी सरकार बनने जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं और लोगों से आप कहाँ से आए हैं? चरखारी विधानसभा से। आज जो मीटिंग हो रही है, इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या इसका एजेंडा है? अब जो बहन जी का निर्देश होगा वह पता लगे। तो देखिए, जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और जो दूसरे पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं समरेश कुमार मिश्रा हूँ और उपनाम मेरा कपिलाचार महाराज है। मैं महाराजपुर विधानसभा 217 से आया हूँ। ये बताइए कि कोशिश हो रही है कि ब्राह्मण समाज को भी पार्टी से जोड़ा जाए 2007 की तरीके से। जोड़ा जाए क्या? वर्तमान समय में ब्राह्मणों ने मन ही बना लिया है 2027 में बहन जी को 5वीं बार सीएम बनाने का। आज की बैठक में क्या एजेंडा तय किया? अब ये बहन जी निर्णय ले रही होंगी, अभी थोड़ी देर में बाहर एजेंडा सबको पता चल जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि 2027 को लेकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव की आप देख रहे हैं के साथ आगे भारतीय जनता पार्टी की है, और कोशिश ये की जा रही है कि इंडिया गठबंधन को शामिल किया जाए, लेकिन बहन जी बार बार मना कर देती कि वो अकेले ही चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे। बहन जी किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन करने वाली नहीं है, क्योंकि इससे केवल बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होता है। बहन जी गठबंधन किए हुए हैं, लेकिन बहन जी किससे गठबंधन किए? बहन जी ने सामाजिक गठबंधन कर लिया है। बहन जी ने आपसी भाईचारा बना करके सरकार बनाने जा रही हैं, सारे वर्गों को जोड़ करके गठबंधन है, लेकिन हमारा सामाजिक गठबंधन है, किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं है। और अकेले दम पर सदैव बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई, ये इतिहास रहा है। और इस बार पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी। ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी मायावती का इसके चित्र के साथ ये बैच लगाकर यहाँ पर कार्यकर्ता है। मैं महाराजपुर विधानसभा से हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी से। तो आज की जो बैठक है उसका क्या एजेंडा था, क्या बात होनी थी? अभी तो वो बहन जी अंदर मीटिंग ले रही हैं, अब इसके बाद हम लोगों को पता चलेगा। और जैसा हम लोग तो अभी लेट हो गए आने में। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव अपने पीडीए के फार्मूले के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, पिछले दलित अल्पसंख्यक आपने देखा भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में दलितों ने वोट किया इंडिया गठबंधन को। आपको लगता है कि ऐसे में जरूरत है कि वो उनको संविधान जो ये पीडीए का नारा दे रहे हैं उसका फुल फॉर्म ये है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी और किसी को नहीं। वो खाली एक दिखावा है, छलावा है। अच्छा, ये बताइए कि बाकी आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि क्या जिस मजबूती के साथ उम्मीद की जा रही है सर, सबसे पहले मैं आप सभी के दर्शकों को जय भीम। मेरा नाम अहिरवार अमित वेंद्या है, पूर्व जिला बरवाली झांसी। जैसा सर आपने बोला लगातार एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, तो सर देखिए इसमें ये चीज़ें बैठकें तभी होती हैं कि जब कोई सोच लेता है कि हमको ये चीज़ काम करना है।
प्रैक्टिस आदमी तभी करता है जब उसे परफॉर्मेंस देना है, समझिए मेरी बात। इससे पहले जब आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमको ये जानकारी होती थी कि क्या कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी निष्क्रिय है एकदम, माननीय बहन जी कोई स्टेप नहीं उठा रही है, कोई मीटिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। तो सर जैसे आप लोगों के थ्रू हम लोग को, आप लोग देख ही रहे हैं, कवर कर रहे हैं लगातार, आप लोगों को पता लग रहा होगा कि माननीय बहन जी समीक्षा बैठकें इसलिए लग रही हैं कि हमारा कार्यकाल जो 15 दिन में, 20 दिन में जो दिशा निर्देश या जो हम लोगों को काम मिलता है, वो हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्तागण उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं, वो उसको काम कहाँ तक पहुंचा है। एक फॉर एग्जाम्पल अपन एक मीनार का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 10 फ्लोर के अपन मीनार बना रहे हैं, इमारत बना रहे हैं, तो उसमें काम कैसे चल रहा है, उसके लिए इंजीनियर आता है, ठीक है, आता है, देखता है कि क्या कमी है क्या नहीं है। उसी प्रकार से हमारी माननीय बहन जी भी सारी चीजों को अपने तरीके से देखती है, अपने सामने बैठ के वो देख रही है चीजें, ऐसा नहीं कि वो किसी और के थ्रू कर रही है। इसलिए समीक्षा बैठक लगातार हो रही है और इसके लिए माननीय बहन जी ने पूरा सोच के रखा है कि 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के देना है। तो अब देख रहे हैं कि ये तमाम सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और जो चुनावी रणनीति है उस पर यहाँ पर मंथन हो रहा है और उसको लेकर के, हाँ बताइए क्या कहना है। सबसे प्यारी बहन हमारी देश की जनता कह रही सारी, मायावती जी महान है, भारत की ऊंची शान है। घर घर से आवाजें आई जनता की, होगी सुनवाई, तुम भी सुन लो मेरे भाई, सबसे प्यारी बहन हमारी। जय भीम, जय भारत। नर्मदा आकाशपाल। तो आप देख रहे हैं कि जो तमाम सारे कार्यकर्ता है उनमें उत्साह नजर आ रहा है और कोशिश ये की जा रही है इस बैठक के जरिए कि चुनावी रणनीति को धार दी जाए और निश्चित तौर पर दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई और मायावती को ऐसा लगता है कि अगर एक बार फिर से ब्राह्मण उनके साथ आया तो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार फिर से बन सकती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।